हाय गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल का 5वां सेट लेकर के आए हैं और कल वीडियो ना जाने का मेन रीज़न था कि कल नेट बैलेंस ख़त्म हो चुका था, इसीलिए वीडियो नहीं जा पाया पढ़ाने के बावजूद भी। तो इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा हमें दोस्तों। चलिएगा, आज 5वां सेट का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बढ़िया से देखना है क्या क्या होगा। और दोस्त, आप कीजिए क्या कि आपको सबसे पहले हम टेलीग्राम पे इसका पेपर डाल देते हैं। पहले आप इसका सेट मार लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आप देखिए, अंग्रेजी का मतलब ये होता है रटना। अगर आप पार्टनर साहब इसको रट लेते हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे। चलिए, सबसे पहले है एंटो। एंटो में कहता है कि ऑब्सोलेट का एंटो क्या होगा। तो ऑब्सोलेट मतलब होता है अप्रचलित, मतलब जो चीज़ पहले प्रचलन में था वो ख़त्म हो गया, वह ऑब्सोलेट कहलाएगा। तो इसका साइनो पूछेगा तो हो जाएगा आउटडेटेड, मतलब जो आउटडेट हो गया है, जो प्रचलन में नहीं है, जो बहुत पुराना चीज़ था, तो इसका साइनो हो जाएगा आउटडेटेड। अब देखिए, तो रिमोट मतलब होता है दूर, डिजिट मतलब होता है पार्टनर साहब कठोर, लचकहीन, अटल मतलब कठोर होता है, लचकहीन जो लचके ना। अब रिसेंट मतलब होता है हाल ही में, रिसेंटली आप सुने होंगे बार बार, फिलहाल में, हाल ही में। तो ऑब्सोलेट माने होता है बहुत पुराना, अप्रचलित, तो उसका हो जाएगा पार्टनर साहब रिसेंटली है, मतलब हाल ही में यह कहानी घटा था। इसका एंटो हो जाएगा रिसेंट। तो याद रखिएगा, ऑब्सोलेट मतलब पुराना होता है दोस्त, हो जाएगा इसका रिसेंटली, हाल ही में। यह देखिए, करेक्टली स्पेल चुनना है। करेक्ट, इसमें कोई एक ठो करेक्ट है, बाकी 3 ठो गलत है। तो दोस्त, इसमें करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर ए, इनकरेजमेंट। ENCOURAGEMENT सही है मेरे भाई साहब। इसका मतलब होता है साहस, ध्यान रखिएगा। इनकरेजमेंट मतलब होता है साहस, इनकरेजमेंट उत्साह। देखिएगा, इनकरेजमेंट ENCOURAGEMENT। देखिए, इम्ब्रेसमेंट में क्या होगा कि EMBA होता है, शर्मिंदगी इसका मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। इम्ब्रेसमेंट में EMBARRAS, यहाँ देखिए डबल आर भी होता है, डबल एसओ होता है, MENT हो जाएगा शर्मिंदगी। यहाँ देखिए कॉन्साइंचियस, मतलब यहाँ पे साइंस का स्पेलिंग लगाना है, साइंस वाला मेथड यहाँ लगाना है। CONSCIEN होता है, यहाँ पे IEN होता है, TI देखिएगा, IENTIOUS। देखिए यहाँ पे पार्टनर साहब गलत है, यहाँ आई होगा, यहाँ पे आई के बाद ई होगा। तो कॉन्सेंशियस मतलब होता है दोस्त काम के प्रति ईमानदार, ध्यान रखना है। CONSCIENTIOUS होता है काम के प्रति ईमानदार। तो यह है कमोशन। कमोशन होता है पार्टनर साहब COMMOTION, हो जाएगा अशांति, उथल पुथल। कमोशन मतलब COMMOTION, ध्यान रखिएगा। यह देखिएगा द बीज किन्स। द बीज किस मतलब होता है एकदम उपयुक्त व्यक्ति या कोई वस्तु, एकदम उपयुक्त, एकदम उपयुक्त कोई वस्तु, व्यक्ति या वस्तु पार्टनर साहब इसका अर्थ होता है। देखिएगा ध्यान से। ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट तो होगा ना, फुलिस मूर्ख होगा ना, प्रॉब्लमेटिक होगा ना, मतलब समस्या वाला नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है पार्टनर साहब एकदम उपयुक्त व्यक्ति, एकदम उपयुक्त चीज़, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसके पास पार्टनर साहब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब वह बहुत गुणवान आदमी है, उसके पास मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब वह असाधारण नहीं है भाई साहब, असाधारण, एकदम उपयुक्त है। द बीज नीज मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, एकदम उपयुक्त व्यक्ति या वस्तु, तो हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्शन के हिसाब से। यह देखिए, तो कहता है कि वन हु, एक ऐसा आदमी जो लोड्स एंड अनलोड शिप, एक ऐसा व्यक्ति जो लोड करता है और अनलोड करता है जहाज को, जहाज पे माल लादे और माल उतारे। तो देखिए इसका हो जाएगा अस्टेवेडोर। यह पार्टनर साहब वन ऑफ सब्स्टिट्यूट है। अस्टेवेडोर मतलब होता है जहाज पर माल लादने वाला, वहाँ से माल उतारने वाला होता है अस्टेवेडोर। अब देखिए स्पिंस्टर, इसका मतलब होता है कुंवारी कन्या, कुंवारी स्त्री को हम लोग स्पिंस्टर कहते हैं। कैप्टन आप समझ में करते हैं। देखिए रस्टिक मतलब होता है, इसका साइनो होता है बुकोलिक, ग्रामीण, असभ्य। रस्टिक मतलब होता है बुकोलिक, ग्रामीण, असभ्य। दोस्त ध्यान रखिएगा, रस्टिक मतलब होता है ग्रामीण, बुकोलिक, असभ्य। तो अस्टेवेडोर हो जाएगा जहाज पर से सामान उतारना और चढ़ाना। यह देखिए, तो
यह ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी पढ़ना साहब वन ऑफ सब्स्टिट्यूट है। ए सडन मतलब एक अचानक, रस मतलब भीड़ भाड़, ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रिटनेड पीपुल मतलब एक गुस्साए हुए पार्टनर साहब लोगों का बहुत बड़ा संख्या। अचानक एक ऐसा भीड़ पार्टनर साहब जिसमें गुस्साए हुए लोगों का बहुत बड़ी संख्या हो। और एनिमल्स या मतलब जानवरों का, तो मतलब एक ऐसा भीड़ जिसमें बहुत सारे लोगों का भीड़ हो चाहे जानवरों का भीड़ हो, उसके क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्टेम्पेड। स्टेम्पेड मतलब होता है भगदड़। ए सडन एक अचानक, रस मतलब भीड़ भाड़, मतलब अचानक पार्टनर साहब भीड़ आपके तरफ आने लगी यानी भगदड़ मच गया। स्टेम्पेड होता है उसका भगदड़, STAMPED। देखिए स्केप गोट होता है बलि का बकरा। रिक्ल्यूज होता है सन्यासी, ध्यान रखिएगा, रिक्ल्यूज होता है सन्यासी। और लुनासी मतलब होता है पागल, लुनाकी मतलब होता है पागल। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेम्पेड यानी भगदड़ मच जाना, भीड़ का भगदड़ मच जाना, चाहे वह जानवर का भीड़ हो चाहे वह आदमी का भीड़ हो, वह आपका स्टेम्पेड कहलाता है दोस्त, याद रखिएगा। तो चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, बढ़िया से दोस्त इंपॉर्टेंट है। कहता है कि रिवार्ड इज अ खाली स्थान, मतलब एक रिवार्ड कुछ है विच जो मोटिवेट ए पर्सन, मोटिवेट करता है एक व्यक्ति को, टू अचीव प्राप्त करने के लिए एक्सीलेंस इन हिज फील्ड, वह अपने क्षेत्र में महत्व प्राप्त करने के लिए रिवार्ड मोटिवेट करता है। ताकि रिवार्ड क्या है, तो मॉन्यूमेंट, आप बताइए कोई रिवार्ड स्मारक है, कलेक्शन रिवार्ड संग्रह है, मेमोरियल पार्टनर साहब नहीं होगा, ये यहाँ हो जाएगा रिकॉग्निशन। ध्यान दीजिएगा, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब होता है कद्र मान्यता, कद्र मान्यता। तो कहता है कि रिवार्ड इज अ रिकॉग्निशन, मतलब जो रिवार्ड है एक कद्र है, एक मान्यता है जो मोटिवेट करता है किसी व्यक्ति को प्राप्त करने में, उसके अपने फील्ड में बहुत बड़ा महत्व, बहुत ऊंचाई पे वह जाने में महत्व करता है वहाँ पे पार्टनर साहब। ए रिवार्ड इज अ रिकॉग्निशन होगा, इसका मतलब होता है कद्र, रिकॉग्निशन मतलब होता है कद्र, मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक होता है, कलेक्शन जानबे करते हैं आप, मेमोरियल जानबे करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा रिकॉग्निशन। तो पैसे को थोड़ा छोटा करते हैं, शायद आप लोग को ध्यान पार्टनर साहब दिखाई भी देगा, ध्यान रखिएगा। देखिए तो पैसेज पढ़ते हैं दोस्त। पैसेज कहता है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आप समझते हैं अनुशासन। डिसिप्लिन इज डूइंग एनी वर्क विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब डिसिप्लिन के तहत आप कोई काम करेंगे किसी भी काम को तो उसको आप रूल और रेगुलेशन से करें, रेगुलेशन से करेंगे। तो डिसिप्लिन है डूइंग एनी वर्क विथ रूल्स एंड रेगुलेशन, माने डिसिप्लिन क्या है, तो किसी भी काम को रूल और रेगुलेशन से करना डिसिप्लिन है, यही इसका हिंदी है। किसी भी काम को रूल और रेगुलेशन से करना डिसिप्लिन कहते हैं, यही इसका हिंदी है। कहता है कि इट खाली स्थान, इट इज मिसअंडरस्टूड एज अ रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम। देखिए सही बात है, अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे तो एकदम कंफर्म बात है कि हमारा फ्रीडम को ठेस तो पक्का पहुंचेगा। काहे कि डिसिप्लिन का मतलब है मेरे भाई साहब कि आपका स्वतंत्रता छीन जाएगा। अब आर्मी में है कोई तो वहाँ डिसिप्लिन का मतलब है कि आपका वहाँ स्वतंत्र आप नहीं है। तो यही कहता है कि इट इज खाली स्थान, तो आते हैं यहाँ पे, इट इज हैप्पीली मिसअंडरस्टैंड, मतलब क्या पार्टनर साहब, यह मिसअंडरस्टैंड मतलब कि हमें जो मिसअंडरस्टैंड हो गया है खुशी खुशी, स्लोली, देखिए प्राउडली, तो ना भाई यहाँ यूजुअली हो जाएगा। यूजुअली मतलब होता है हमेशा, हमेशा सामान्य तौर पे। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज़ यूजुअली मिसअंडरस्टूड, मतलब कि यह हमेशा सामान्य तौर पे हमें मिसअंडरस्टूड करता है। एज अ रिस्ट्रिक्शन मतलब एक मतलब रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है टू फ्रीडम, कि मतलब आप स्वतंत्र नहीं हो। डिसिप्लिन एक रिस्ट्रिक्शन पैदा करता है कि आप स्वतंत्र नहीं हो, यह हमेशा हमेशा हम लोग के दिमाग में एक मिसअंडरस्टैंड पार्टनर साहब बनाता है। बट लेकिन इट मेक्स, यह बनाता है आवर लाइफ, हमारे जीवन को ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित। डिसिप्लिन कुछ भी हो हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए तो डिसिप्लिन इज मतलब डिसिप्लिन है एक खाली स्थान। आइए देखिए 8 नंबर में, आप बताइए तो डिसिप्लिन एक बोलिए डिसएडवांटेज है, आप बोलिए ड्रीम सपना है, डिसिप्लिन सपना है भाई। देखिए कर्स मतलब होता है निकाल देना, बोलिए डिसिप्लिन का मतलब क्या निकाल देना, नहीं भाई वर्च्यू हो जाएगा। वर्च्यू मतलब होता है सद्गुण, सद्गुण। डिसिप्लिन इज अ वर्च्यू, मतलब डिसिप्लिन एक सद्गुण है फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए।
एंड पीपुल और लोगों के लिए इन डिफरेंट प्रोफेशन मतलब अलग अलग प्रोफेशनों में अलग अलग कामों में। तो सही मायने में डिसिप्लिन एक सद्गुण है स्टूडेंट और लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन में। आगे देखिए कहता है कि डिसिप्लिन पर्सन एक डिसिप्लिन व्यक्ति ऑलवेज खाली स्थान इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ मतलब एक डिसिप्लिन पर्सन अपने जीवन के किसी भी प्रत्येक फील्ड में हमेशा हमेशा क्या होता है। तो आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो बोलिएगा 9 में सक्सीड सक्सेसफुल सक्सीड्स तो सक्सीज। अब देखिए ध्यान से 9 के बाद इन है ना, तो यह बात समझिएगा इन हमेशा हमेशा सक्सीड इन होता है, हमेशा हमेशा ध्यान रखना है सक्सीड हमेशा इन लेवे करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग लगाना है आपको। यहाँ दिखा गया है ए डिसिप्लिन पर्सन मतलब ए गो डिसिप्लिन आदमी। तो एक डिसिप्लिन आदमी और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी ए डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज हमेशा सक्सीड ना या सक्सीड्स हो जाएगा सक्सीड्स से। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त सक्सीड इन लेता है। तो सक्सीड यहाँ पे ए तब होता है जब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में बात करता है तब। यहाँ ए डिसिप्लिन पर्सन एक डिसिप्लिन व्यक्ति के बारे में बात किया, इसका मतलब यहाँ पे सक्सीड्स हो जाएगा। ए डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज सक्सीड्स इन ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ मतलब हमेशा हमेशा वह सफल होते हैं अपने जीवन के प्रत्येक मैदान में। आगे कहता है डिसिप्लिन्ड पीपुल मतलब जो डिसिप्लिन लोग होते हैं। 10वां देखिएगा डिसिप्लिन्ड पीपुल पीपुल के बारे में बात किया। देखिए डिसिप्लिन्ड पीपुल बहुवचन है तो मेक सिंगुलर होगा पार्टनर साहब, तो यहाँ मेक हो जाएगा। अब देखिए मेड ओड होगा क्यों नहीं पार्टनर साहब, क्योंकि मेड कहीं ऊपर से देखिए हैड मेड। आप बताइए ऊपर से कोई भी सेंटेंस ध्यान से देखिए आप पार्टनर साहब, ऊपर से कोई भी सेंटेंस पास्ट में था। जब ऊपर से कोई भी सेंटेंस पास्ट में नहीं था तो 10 नंबर क्वेश्चन में कैसे कोई चीज़ पास्ट में हो जाएगा। देखिए ये सब क्लोज टेस्ट में ना ये सब दिमाग लगाते हैं ए टू जेड। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देखिए डिसिप्लिन पीपुल मतलब यहाँ बहुवचन है आपका डिसिप्लिन पीपुल। डिसिप्लिन पीपुल बहुवचन है तो आपका यहाँ से हो जाएगा डिसिप्लिन पीपुल मतलब पार्टनर साहब यहाँ मेक हो जाएगा, बहुवचन का वर्ब मेक हो जाएगा। तो डिसिप्लिन पीपुल मेक बनाते हैं एक डिसिप्लिन सोसाइटी एक डिसिप्लिन समाज एंड अ पावरफुल नेशन और एक ज़बरदस्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। डिसिप्लिन शुड नॉट बी, अब डिसिप्लिन शुड नॉट बी अपॉन है देखिएगा ध्यान से। अब अपॉन आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि इम्पोज न ऑन अपॉन लेता है किसी चीज़ का लाद देना, किसी चीज़ पर लाद देना, किसी चीज़ पर लाद देना इम्पोज हो जाएगा ऑन अपॉन दोनों लेता है इम्पोज। तो हो जाएगा डिसिप्लिन शुड नॉट बी इम्पोज ऑन मतलब डिसिप्लिन न किसी पे लादना नहीं चाहिए। द पीपुल मतलब किसी भी लोगों पर डिसिप्लिन लादना नहीं चाहिए। रैदर इसके अलावा इट शुड कम फ्रॉम विद इन, इसके मतलब इससे बढ़िया है कि वह डिसिप्लिन के साथ खुद ब खुद आवे। तो ऐसा करते हैं आपको यह क्लोज टेस्ट एकदम बढ़िया है समझ में आया होगा। आगे देखिए तो यहाँ पैरा जंबल है, चलिए सजाइए तो थोड़ा सब लोग। देखिए आप लोगों को सिखाते हैं भाई दिमाग लगाइए, ये सब पढ़ने से ना आता है, यह सब आप सेट मारेंगे तभी आपको आएगा। अब चलिए कहता है कि दे कैन देन परचेज मतलब वे लोग पार्टनर साहब खरीदेंगे। अब बताइए वे लोग परचेज करेंगे तो कौन लोग परचेज करेंगे, उसके मतलब ये कभी शुरुआत ना होगा ऐसे। बी इट विल इम्पोर्ट, अब ईट आ गया पार्टनर साहब तो ईट प्रोनाउन आया है किसी और के लिए, यानी पक्का पहले नाउन का यूज हुआ होगा तो इससे भी शुरुआत ना होगा। अब सी नंबर कहता है द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस सर्टेन फैसिलिटीज इन द बजट सेशन। हाँ इससे शुरुआत हो सकता है कि जो भारतीय सरकार है वह घोषणा की है कुछ फैसिलिटी एंड बजट सेशन में। अब देखिए कौन सी फैसिलिटी मतलब की है यह सबसे इम्पोर्टेंट है। तब डी नंबर दिस विल हेल्प इन, दिस विल हेल्प अब यह मदद करेगा। तो भाई का अलाउंस करना मदद करेगा नहीं भाई साहब, पहले बजट में कोई चीज़ अनाउंस किया गया होगा उसमें अब क्या चीज़ अनाउंस किया गया उस चीज़ हवा ना मदद करेगा। तो देखिएगा सबसे पहले सी से स्टार्ट होगा तो सी से स्टार्ट होने वाला एगो बी है एगो सी है, आपका ए नंबर और डी नंबर छट गया। तो अब देखिए सी के बाद एगो ए ना तो सी के बाद बी है ना कौन होगा, तो दोनों कॉम्बिनेशन बना के चेक करेंगे। अब सी के बाद पहले ए मिलाते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस सर्टेन फैसिलिटीज इन द बजट सेशन, ए पे जाएंगे दे कैन देन परचेज देम ऑन सब्सिडाइज्ड रेट्स विथ एडिशनल लोन फैसिलिटीज। तो ना
देखिए इसका बी से स्टार्ट होगा, सी से बी। इट विल इम्पोर्ट, यह आयात करेगी टेक्नोलॉजी, एडवांस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब एडवांस पार्टनर साहब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स आयात करेगी, एंड प्रोवाइड देम टू इंटरप्रीन्योर्स, और यह व्यवसायी लोग को पार्टनर साहब प्रदान करेगी। तो हाँ, सी के बाद बी हो सकता है। सबसे पहले भारतीय सरकार अनाउंस की बजट में कुछ फैसिलिटी क्या दी आपको कि यह आयात करेगी, यह खरीदेगी टेक्नोलॉजी, एडवांस मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यह प्रोवाइड करेगी भारत के व्यवसायी लोगों को। अब इसका ए हो जाएगा, दे मतलब कौन, तो वे व्यवसायी लोग। यहाँ व्यवसायी लोग इंटरप्रीन्योर्स के लिए पार्टनर साहब दे आया है। व्यवसायी लोग कैन देन परचेज, माने व्यवसायी लोग इसे खरीद सकते हैं। देम ऑन सब्सिडाई रेट, मतलब कि मतलब छूट वाला रेट पे, सब्सिडी वाला होता है ना गैस में सब्सिडी, तो वही सब्सिडी वाला रेट पे खरीद सकते हैं। विथ एडिशनल लोड फैसिलिटीज, मतलब साथ में उनका लोन भी मिल सकता है, ये भी फैसिलिटी है बजट में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भाई साहब राइट आंसर। अब देखिएगा डी में, इसके बाद आ जाएंगे सी बी ए डी। डी कहता है कि दिस विल हेल्प, यह मदद करेगा, माने कौन चीज़ मदद करेगा, तो वही चीज़ जो उन लोग को लोन भी मिल रहा है फैसिलिटी में, सब्सिडी पे रेट पे, मतलब छूट पे कुछ मिल जाएगा उन लोग को, एडवांस टेक्नोलॉजी का मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दिस विल हेल्प, यह मदद करेगा इन स्ट्रेंथिंग, मतलब मजबूत बनाने में, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंटरप्रीन्योर्स, मतलब व्यवसायी का जो अर्थ, मतलब उनका पार्टनर साहब इकोनॉमिक कंडीशन है उसको मजबूत बनाने में यह मदद करेगा। तो यह सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद आपको हम हिंदी निकालना सिखा दें, भले कुछ सिखाएं या ना सिखाएं दोस्त, सेट बहुत ज़रूरी है। और आप लोग अगर सेट बढ़िया लगता हो, और यदि आप फुल सेट देखते हो, तो भाई आप कमेंट करना मत भूलिए, और कमेंट ना आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है अगला सेट बनाने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कमेंट करना। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है टू टू थ्रो या फीट, टू थ्रो या फीट, तो सुनिएगा ध्यान से। तो टू थ्रो या फीट, आप कभी का पिक्चर में देखे होंगे, कोई मतलब हीरोइन, कोई हीरो पानी के किनारे पार्टनर साहब बैठ के पत्थर फेंकते रहता है, पत्थर फेंकते रहता है। तो वह कंडीशन कब, कोई आदमी खुशी से नहीं फेंकता है, जब वह घर से भागल रहता है, भाई घर से पिटाता है, तो वह गुस्सा में आके फेंकता है। तो टू थ्रो या फीट का मतलब है एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, मतलब अपने गुस्से को पार्टनर साहब प्रदर्शित करना। टू थ्रो या फीट का मतलब होता है, देखिए अक्सर आप देखे होंगे कोई रोड पे पार्टनर साहब चल रहा है, गुस्सा आया, मारेगा पैर से पार्टनर साहब, वहाँ पे ना पूरा का पूरा मतलब जो वहाँ पे मतलब वहाँ पे पार्टनर साहब ईंटा होगा चाहे जो भी मतलब वहाँ पे गड्ढा होगा, पूरा पार्टनर साहब पैर से मारता है। क्यों मारता है, टू थ्रो या फीट, वह गुस्सा में करता है भाई साहब, एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर। तो ध्यान रखिएगा, टू थ्रो या फीट का मतलब होता है एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर। आगे देखिए तो एंटो पूछा है डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मतलब होता है पार्टनर साहब अपमान करना, डेरोगेटरी, इसका साइनो हो जाएगा इंसल्टिंग। फिर हमसे पूछा है एंटो, तो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब प्रशंसा करना। डेरोगेटरी मतलब याद रखिएगा, डेरोगेटरी मतलब होता है अपमान करना, जिसका साइनो हो जाएगा इंसल्टिंग, अपमान करना, तो इसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री माने प्रशंसा करना। अब देखिए डिप्रिसिएट, बहुत बढ़िया मीनिंग है डिप्रिसिएट, याद रखिएगा। यह गाना कैसे बच गया था भाई, थोड़ा देखिए ध्यान से तो भाई साहब, क्या क्या हो रहा है यार, लगता है मोबाइल अपने आप से काम कर रही है का दो, सॉरी मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से, लगता है मोबाइल हैंग कर रही थी, पता ना अपने आप से क्या हो गया था। चलिए कोई दिक्कत, देखिएगा ध्यान से। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमान करना, तो अपमान करना का हो जाएगा यहाँ पे इंसल्टिंग साइनो, और एंटो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री प्रशंसा करना। देखिए डिप्रिसिएट, डिप्रिसिएट मतलब होता है मूल्य घटना, किसी चीज़ का अगर मूल्य घटेगा तो उससे हम डिप्रिसिएट करते हैं मेरे भाई, और मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। डिप्रिसिएट मतलब होता है मूल्य घटना, और इंट्रिकेट मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल, इंट्रिकेट मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड यानी कि जटिल। अब देखिए यह एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट देखिए मतलब होता है स्वीकार करना, एक नॉलेजमेंट मतलब होता है स्वीकार करना। तो कन्फ्यूजन मतलब कभी ना होगा, तो ये कन्फ्यूजन आप जानबे करते हैं। एलिमिनेट मतलब होता है मतलब छांटना, एलिमिनेशन हो जाएगा छांटना। ये कॉम्पेंसेट होता है क्षतिपूर्ति पहुंचना, मतलब क्षतिपूर्ति करना।
तो कॉम्पेंसेशन भी ना होगा पार्टनर साहब। स्वीकार का हो जाएगा कॉन्फर्मेशन, मतलब आपके पास कॉन्फर्म है, मतलब उसको स्वीकार करते हैं। आप कोई भी चीज़ स्वीकार तभी करेंगे जब आप कन्फर्म रहेंगे तब। तो वही चीज़ एक्नॉलेजमेंट मतलब होता है स्वीकार करना, इसका हो जाएगा कन्फर्म। तीनों ऑप्शन छट जाएगा। एलिमिनेट होता है छांटना, कॉम्पेंसेट होता है क्षतिपूर्ति करना, और कन्फ्यूजन तो आप दोस्त जानबे करते हैं। यहाँ देखिए तो कहता है कि दोज हु वे लोग जो फॉलो अ हेल्दी रूटीन, वे लोग जो हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हैं। ईज, अब बताइए ईज किसके लिए आया है? तो ईज आया है वे लोग के लिए। तो वे लोग के लिए कभी ईज आएगा कि कभी आर आएगा मेरे भाई साहब? दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन, वे लोग जो फॉलो करते हैं हेल्दी रूटीन। ईज मतलब ईज आया है पार्टनर साहब दोज के लिए, तो यहाँ ईज लाइकली इंजॉय ना होगा, यहाँ पे आर लाइकली टू पार्टनर साहब इंजॉय गुड हेल्थ होगा। मतलब वे लोग जो हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं वह मतलब पार्टनर साहब काफ़ी संभावना है कि वो उनका हेल्थ ना बहुत बढ़िया होता है, या गुड हेल्थ का इंजॉय करते हैं, एक बढ़िया हेल्थ का इंजॉय करते हैं। तो यहाँ ईज ना होगा आर हो, क्योंकि आर आएगा दोज के लिए। यहाँ देखिए तो होता है द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स, सरकार को लेना चाहिए एक कठोर स्टेप अगेंस्ट टेररिस्ट मतलब आतंकवादियों के विरुद्ध, एंड फाइल मतलब पार्टनर साहब उपद्रवियों के विरुद्ध, देयर खाली स्थान डिजाइंस। तो समझिएगा एग्जाम्पलरी मतलब पार्टनर साहब का एग्जाम्पल होगा। देखिए बेनेवोलेंट होता है उदार, उदार तो आप समझते होंगे, उदार का मतलब होता है मतलब माया मतलब दया। तो आप बताइए पटना साहब का टेररिस्ट के खिलाफ दया करना चाहिए। देखिए कॉन्ड्यूसिव होता है सहायता करना, CONDUCIV, कॉन्ड्यूसिव होता है सहायता करना। तो आप बोलिए का आतंकवादियों को सहायता करना चाहिए? तो ना भाई, इसका हो जाएगा मेलिशियस। अब मेलिशियस मतलब होता है दुष्टता भरा, दुष्टता भरा, MALICIOUS, मेलेसियस मतलब होता है दुष्टता भरा। तो द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप, स्ट्रिंजेंट याद रखिए पार्टनर साहब, कठोर कदम लेना चाहिए अगेंस्ट टेररिस्ट आतंकवादियों के विरुद्ध में। एंड फॉल मतलब होता है उपद्रवी, उथल पुथल जो मचाते हैं उनके विरुद्ध में। देयर मेलेसियस डिजाइन, जो पार्टनर साहब उनके पास दुष्टता भरा डिजाइन है, जो दुष्टता भरा प्लान है, उसके विरोध में सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। चलिए देखिए प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला, हमको साइनो बताना है तो एक्स्ट्रा वाइगेंट हो जाएगा खर्चीला। प्रोडिगल मतलब खर्चीला, एक्स्ट्रा वाइगेंट मतलब खर्चीला। ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ नाम मात्र का। हम्बल मतलब होता है एकदम नम्र आदमी, शांत आदमी। एरोगेंट मतलब होता है उदंड। हम्बल का पार्टनर साहब एंटो हो जाएगा एरोगेंट, एकदम मतलब उदंड आदमी। यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइगेंट हो जाएगा खर्चीला। प्रोडिगल का आपका एंटो हो जाएगा, सॉरी साइनो पार्टनर साहब खर्चीला हो जाएगा। यह देखिए तो कहता है व्हेन आई रिच द सिनेमा हॉल, जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा, द मूवी हैड ऑलरेडी बिगेन। तो हैड के बाद हमेशा हमेशा V3 आता है। और आपको बता दें कि यह बिगेन V3 ना है, होता है बिगिन बिगेन बिगुन, बिगिन बिगेन बिगुन। BEGIN होता है V1, VEGAN होता है V2, और VEGUN होता है V3। तो यहाँ बिगेन ना पार्टनर साहब, यहाँ बिग्यून होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में गलत है। कहता है कि जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा तो द मूवी ऑलरेडी अगेन बिगुन, मतलब कि मूवी ऑलरेडी पहले से स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ हैड के बाद V3 होगा, तो यहाँ बिगेन नया बिगुन हो जाएगा। देखिए तो पैसिव बनाना है। हिज इल्डर सिस्टर टॉट हिम, तो यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम को ही हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे टॉट है, तो टॉट पार्टनर साहब V2 है, तो पक्का वाजले बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इज से खत्म हो जाएगा, बी खत्म हो जाएगा, सी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ही वाज टॉट इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाई जाती है बाई हिज इल्डर सिस्टर, अपने बड़ी बहन के द्वारा। वह अंग्रेजी पढ़ती है अपने बड़ी बहन के द्वारा। यह देखिए दोस्त यहाँ पे तो मतलब नो इम्प्रूवमेंट है। कहता है कि द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी कि इस क्वेश्चन का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इज इजी देन। तो आप बताइए देन लगता है कंपैरेटिव डिग्री में, तो यहाँ ईजियर देन द प्रीवियस ऑन, ईजियर देन होगा, न कि इजी देन। ना तो कभी इजी देन होता है ना कभी इजीएस्ट देन होगा,
हमेशा कंपेरेटिव डिग्री में देन लगता है, तो इजियर देन हो जाएगा अ प्रीवियस वन, माने पहले वाला के अपेक्षा इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इस क्वेश्चन का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है पहले वाला के अपेक्षा, पहले वाला से मतलब आसान है। इजियर देन मतलब पहले वाला से आसान है दोस्त। यहाँ पे देखिए प्रीवियस वन जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान है। यह देखिए तो आपका नरेशन है। चलिए द टीचर सेड टू मी, अब सेड है पार्टनर साहब तो टोल्ड में जाएगा ही जाएगा, हैव है तो आपका हैड में जाएगा। तो बोलिए सबसे पहले तो सेड छट गया, टोल्ड मी डैट या हैव में छोड़ दिया। आते हैं सी में, द टीचर टोल्ड मी डैट आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। सही है पार्टनर साहब, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 23 पहले यहाँ देख लेते हैं, उसके आगे ऑप्शन आपको दिखाते हैं हम। कहता है कि नो एफर्ट मतलब कोई एफर्ट ना लगाना, हैज बीन मेड मतलब बनाया मतलब बना चुका है, बाय द इंडियन क्रिकेट टीम मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के द्वारा मतलब अभी बताया जा चुका है, कोई एफर्ट ना लगाना। टू कैश ऑफ ऑन इट्स विब्रेंट इमेज इन द वर्ल्ड कप मतलब कि इट्स वेरिएंट इमेज मतलब पार्टनर साहब उसका ना वेरिएंट इमेज है इन वर्ल्ड कप में, वो लोग कुछ एफर्ट नहीं लगाए हैं। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन इसका है, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, एक सेकेंड। देखिए जूम कर लेते हैं, इसका ऑप्शन है दोस्त यहाँ पे फॉर को देखिएगा, फॉर कैश इन ऑन, कैश इन ऑन मतलब होता है लाभ होना। तो इंडिया टीम पार्टनर साहब एफर्ट मतलब नहीं लगा रही है, तो उससे उसको वर्ल्ड कप में कोई लाभ नहीं हो रहा है भाई साहब। तो कैश इन ऑन ध्यान रखिएगा, इसका बस फ्रेज टाइप का है, कैश इन ऑन होता है लाभ होना। आइए तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए इसमें करेक्ट चुनना है। तो देखिए वेटरनरी, ये पार्टनर साहब गलत है, होता है वेटरनरी का स्पेलिंग वेटरन होता है मतलब अनुभवी होता है, वेटरन मतलब ये होता है VETERINARY। तो पार्टनर साहब यह सही है, वेटरनरी VETERINARY यानी यह अनुभवी पार्टनर साहब हो जाए। सॉरी अनुभव होता है वेटरन मतलब, वेटरनरीन मतलब होता है पशु चिकित्सक, मतलब जो गाय भैंस का डॉक्टर होता है उससे हम बोलते हैं पार्टनर साहब वेटरनरी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। देखिए वेटरन होता है अनुभवी VETREN, अगर VETERINARY बोलेगा तो यह पशु चिकित्सक हो जाएगा। VETERINARY वेटरनरी मतलब होता है पशु चिकित्सक। देखिए रिहर्सल स्पेलिंग पार्टनर साहब गलत है, सुनिएगा ध्यान से क्या होगा, REHEARSL होता है, REHEARSL रिहर्सल मतलब अभ्यास नाटक का होता है, रिहर्सल गांव देहातों में, फिल्म का होता है रिहर्सल। तो तो हो जाएगा REHEARSL पार्टनर साहब हो जाएगा रिहर्सल का। अब इम्प्लॉई में डबल ई ना होगा, खाली एगो ई होगा, EMPLOYED। देखिए सेपरेबल ACPE, देखिए ACPE ना होता है दोस्तों, देखिए सेपारेट होता है, सेपारेट ACPARAT होता है, ACPARAT होता है। तो यहाँ भी ACPARABLE होगा इसका सही मीनिंग, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। आइए तो आगे लगता है परा जम्बल, इसको सजाना है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या कहता है, दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स एरोमा मतलब दिस इज बिकॉज इसके कारण, अब दिस इज बिकॉज तो का चीज के कारण, तो कभी अब ए से स्टार्ट ना होगा। आते हैं देखिए तो इधर देखिए 10 मतलब होता है अतः। अब बोलिए अतः कब आता है, तो सबसे लास्ट में भाई साहब अतः आता है, कि मतलब अतः मतलब कंक्लूजन, कि ऊपर में हई बात हुआ अतः फाइनली हई बात निकल के बाहर आया, तो कभी बीओ से स्टार्ट ना होगा। अब देखिए सी, तो सी से शायद हो सकता है, और कहीं डीओ से ना होगा, कहीं पढ़ना साहब ईट तो यहाँ पे प्रोनाउन हो गया है, अब प्रोनाउन से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा ना, पहले नाउन आना ही आना चाहिए, तबे तो आप उसका विशेष अथी पार्टनर साहब नाउन का विशेषता आपका प्रोनाउन बताएगा। तो कहता है चिल्ड्रेन एज वेल एज टीनेजर्स मतलब बच्चे, और पार्टनर साहब उनके साथ ही साथ टीनेजर्स आर टेम्पेटेड टूवर्ड्स जंक फूड। जंक फूड मतलब होता है जानते हैं, जिससे मानिए बर्गर
चाहे मतलब कुछ ही पार्टनर साहब, हमको तो नाम भी नहीं याद है, बर्गर समझिए, चाउमीन समझिए, समोसा समझिए। तो जो बच्चे होते हैं चाहे पार्टनर साहब जो टीनेजर्स हैं, मतलब जो युवा है, मतलब वह टेम्पेट टूवर्ड्स जंक फूड, यानी कि वह जंक फूड, यानी कि वह सब फूड पार्टनर साहब जो जंक फूड मतलब क्या बोलते हैं आपको, फास्ट फूड खाने की ओर टूवर्ड्स है, अग्रसर है। अब बताइए तो फास्ट फूड खाने से क्या होगा। देखिए आते हैं तो ऑप्शन नंबर ए पे, देखिए दिस इज बिकॉज, इसके कारण, माने देखिए काहे अग्रसर है, दिस इज बिकॉज, इसका यह कारण है, इसका यह कारण है। अब बताइए चिल्ड्रेन टीनेजर्स टुवार्ड्स हैं, अग्रसर है जंक फूड खाने के तरफ, तक काहे अग्रसर है, दिस इज बिकॉज, इसका यह कारण है, दिस इज बिकॉज, इसका यह कारण है, इट्स एरोमा, मतलब उसका पार्टनर साहब सुगंध, फ्लेवर एंड वेराइटी इन द मार्केट, इसका यह कारण है कि उसका सुगंध बहुत बढ़िया है, उसका वेराइटी मार्केट में ज़्यादा है, और पार्टनर साहब उसमें फ्लेवर है, इसीलिए बच्चे ना उसके प्रति पार्टनर साहब एकदम मतलब लगे हैं। तो सी के बाद एक बार ए हो जाएगा, तो सी के बाद ए पार्टनर साहब खाली ऑप्शन नंबर सी में था आपका राइट आंसर। आगे आप मिला लीजिए, अब डी होगा। कह रहा है कि इट हैज नो और निग्लिजिबल, मतलब पार्टनर साहब की यह ना के बराबर न्यूट्रिशनल, मतलब आपको प्रोटीन देता है, पोषण देता है, एंड थोड़ा और इधर कर लेते हैं, एंड हाई कंटेंट ऑफ शुगर एंड साल्ट। देखिए कहता है सबसे पहले कि जो बच्चे हैं वो अग्रसर हैं जंक फूड खाने के तरफ, इसका यह रीज़न है कि आपका सुगंध बढ़िया देता है ये सब जंक फूड, उसका फ्लेवर, उसका वेराइटी मार्केट में ज़्यादा है, भाई किस्म किस्म का है, चाउमीन चाट खाइए ना, कितना खाइएगा। और कहता है कि ईट है जिसके पास नो, मतलब ना ही पार्टनर साहब एकदम निग्लिजिबल मतलब न्यूट्रिशनल, मतलब ना के बराबर प्रोटीन का मात्रा है, एंड हाई कंटेंट ऑफ शुगर एंड साल्ट, और बहुत उच्च स्तर पे उसके अंदर चीनी और पार्टनर साहब नमक रहता है। आगे बी हो जाएगा 10, अतः इट्स लीड टू पुअर हेल्थ, मतलब यह लीड करता है पार्टनर साहब पुअर हेल्थ का, यानी कि कमजोरी वाला शरीर का, एंड मिल्टन डिसऑर्डर्स, मानसिक तौर पे आपको अव्यवस्थित बना देगा एमॉन्ग चिल्ड्रेन एंड बच्चों के बीच में। तो दोस्त 25 क्वेश्चन 5वां सेट में आपको हम प्रोवाइड कराएं, आप लोग पक्का कमेंट करना कि आपको यह सेट कैसा लगा दोस्त, क्योंकि शायद ही आपको मेरे भाई ना कोई ऐसा सेट आपको प्रोवाइड कराएगा पढ़ा पढ़ा के। और मेरे भाई हम लोग बिना डरे सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से धुआं कबार, एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको यह सब वीडियो बढ़िया लगता हो तो पक्का शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, पक्का। चलिए दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय दोस्त।